लगी कीचक पर। कीचक ने द्रौपदी को देखा, हाय हाय हुआ क्या। घोड़ी घोड़ी होगी ना, घोड़ी सड़क के ऊपर मेरे भैया आज ऐसे द्रौपदी को निहारने लगा है कीचक। सुदेशना कहने लगी, भैया क्या पागल हो गया? तेरे घर में जो बिटिया है जिसका नाम है उत्तरा, तुम्हारे घर में जो बिटिया है उत्तरा, उसके उस भांजी के
या तो मैं तेरे प्राण त्याग दूंगा। कीचक बोला अकेली बहन अगर मरी गई तो बहुत बड़ी भावी है। तो कीचक उस दिन तो चला गया। जब द्रौपदी कुआं में जल भरने पहुंची तो कीचक ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। दरी करके रस्सी डाली है, सर पे गढ़ा है जल का और ऐसा ही और कहा कहाँ जा रही हो? द्रौपदी कहने लगी मामा तुमने मेरे रास्ते को क्यों रोका? कीचक बोला है सुनो सुनो। और क्या बोला है कीचक द्रौपदी से? बोला तुम्हें कसाई सैया मिल गया, तुमसे जल भरवा रहा है। क्या बोला है कीचक?
तो पटरानी बन के रहती। द्रौपदी दांत के बीच करके बोली है कीचक से पापी मेरे रास्ते को छोड़ दे। मुझे नहीं मालूम है कीचक दांत के बीच करके बोलने लगी कीचक। अरे सुनी कीचक के बेटा सूरज भाई
द्रौपदी जमीन पर गिर गई तो हंसने लगी द्रौपदी और बोली कीचक से राजा, अरे हमने तो तुमसे वैसे ही कह दिया था महाराज, हम तो तुमसे भी ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। कीचक बोला सच में? द्रौपदी बोली सच में। फिर काय पॉइंट रही थी? द्रौपदी बोली महाराज जिस दिन तुम रानी के पास आए थे ना महलों में, उसी दिन हम तुम्हें दिल दे बैठे थे, लेकिन हमें रानी का डर था। एक काम करो, देखो ऐसे हम मिलेंगे तो बदनाम हो जाएंगे आप भी और मैं भी। आप एक काम करना, जो मंदिर है ना मंदिर, महाराज जो तुम्हारे जीजा जी का विराट राजा का मंदिर है ना, हम गांव के बाहर उस मंदिर में 9 बजे मिला करेंगे रात छुप छुप के। कीचक बोला ठीक है, बड़ा खुश हो गया। ध्यान रखना, पर नारी की प्रीति फूस की तफड़ी, चाहे धरो कले जो चीनी होती नाई अपनी। कीचक को कहाँ पता था द्रौपदी सच में कह रही है। इधर चला जाता है, द्रौपदी बाधा करके चली आती है। द्रौपदी ने कहा कि रात को लल्ला का पूरे गांव पटोल लाओगे। मेरे भैया आज जिस समय कीचक से बाधा करके द्रौपदी वहां से चली गई, सबसे पहले युधिष्ठिर के पास पहुंची, बोली कीचक ने हमें मंदिर में बुलाया हुए रात में। युधिष्ठिर बोले अगर हमने कीचक को मार दिया, अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो फिर हमें वनवास हो जाएगा। तो द्रौपदी आज नकुल सहदेव के पास पहुंची तो नकुल सहदेव ने कहा पूरे दिन तो गाय बछड़न को सानी पानी करें, आज तो बलिदानी कर जाते, आज वहां पहुंचे तुम मरने के लिए भेजते हो, जल्दी मत जाओ। द्रौपदी वहां से भी चली आई, भीम के पास पहुंची और भीम अर्जुन ने सलाह कर ली, दोनों अर्जुन ने कहा हम ढोल बजाएंगे और तुम उसे मारना ताकि उसको जाना पड़े।
बोली महाराज आज मुझे कीचक ने रात में मंदिर में बुलाया तो अगर मैं चली गई तो मेरा धर्म चला जाएगा महाराज। क्या बोली है द्रौपदी भीम से? सुनी भीम कहने लगे द्रौपदी क्या पागल हो गई हो? ऐसी बातें मत करो, तुम चिंता मत करो। और भीम कीचक को जैसे ही नाम सुनो तो भीम की आंखों में क्रोध उतर आया। द्रौपदी से कहा कि तुम साड़ी लेकर के आओ। द्रौपदी साड़ी ले आई, गजरा ले आई, गजरा ले आई और धीरे धीरे भीमसेन नारी बनने लगे, पहनने लगे। और जब पहन के चले हैं भीम और मंदिर में जैसे भीमसेन पहुंचे तो कीचक दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। आए गई, आए गई, आए गई। लेकिन भीम की तरफ जब देखो है कीचक ने धीरे से बोलो है कीचक के जब कुआं में मिली थी तो पतली पतली थी, एकदम मोटी कैसे हुई? कीचक सोचने लगा लगता है मुझे अपनी शक्ति दिखा रही है, ये अपनी माया दिखा रही है, लगता है मुझे आजमा रही है। मत नहीं। उसी समय कीचक ने आगे बढ़कर के जैसे भीमसेन को हाथ पकड़ो है, एकदम से भीम ने लात मारी है तो कीचक दूर ही गिर जाएंगे और कांप ले। भीम ने कहा मेरा नाम जानता है? कीचक बोला कौन हो तुम? भीम बोला मैं भीम हूँ, भीम। और जैसे भीम को नाम सुनो ही कीचक ने हवाई हवाई मंदिर में
जब मारोगे तो सिसक सिसक के कीचक आज मर जाता है। और भीमसेन ने भैंस को लेकर के खुलना में खड़ा कर दिया और काले कोयले से लिख दिया तो जो इसके पीछे रोए वो भी मारा जाएगा। मेरे भैया जिस समय कीचक का वध हुआ 1 साल तक वहां पर पांडव रहे, जहां पर राजा विराट के बेटे को उन्होंने हस्तिनापुर वालों से युद्ध जिताया। 1 साल के बाद जब चले हैं युधिष्ठिर तो ये कहा कि चुपके चुपके से नहीं जाएंगे, राजा को बता करके जाएंगे। जब सामने आए तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं युधिष्ठिर था, मैं भीम था, मैं अर्जुन था, मैं नकुल था, मैं सहदेव था। तुम्हारे घर में जो दासी बन करके रहती थी वो हमारी द्रौपदी थी और अब उन्हें चलने की आज्ञा दो। राजा विराट ने धर्मराज के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया महाराज पहले क्यों नहीं बताया था? आप इतने दिन तक हमारे राज्य में रहे, आपने भेद छुपाया। आप जाते जाते एक भेंट लेकर के जाओ। महाराज परीक्षित महाराज ये कहा जाते जाते एक निशानी ले जाओ। क्या? अर्जुन से कहा कि हमारी बिटिया उत्तरा से विवाह कर दो। अर्जुन ने कहा देखो शिष्या से कभी गुरु शादी नहीं करता है और गुरु अगर बिटिया से शादी, शिष्या और बेटे में अंतर नहीं होता। हाँ एक ऑफर है तुम्हारे लिए, हमारे बेटा, हमारे जो पुत्र हैं जिनका नाम है अभिमन्यु, अभिमन्यु तुम एक काम करो, आप अभिमन्यु के साथ में अपनी बिटिया उत्तरा की शादी कर दी। तो हस्तिनापुर से बारात गई और अभिमन्यु के साथ में उत्तरा का विवाह हुआ है। राजा विराट की बेटी उत्तरा के साथ घर चले आए। बोले